अच्छा, पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप्स तो आपने डिफाइन कर लिए। वो हनीमून पीरियड था, एक तरह से हनीमून का स्टार्ट होने जा रहा था। बिल्कुल। तो यूएस के इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स पार्टीशन के टाइम पे और उसके बाद 40s के राह में कैसे थे? देखें, इसमें ना नेहरू साहब की पर्सनालिटी का बड़ा रोल है। नेहरू वॉज क्लियर कट। वो एक तो वो बड़े कांग्रेस के लीडर्स जनरली बड़े एरोगेंट थे, और नेहरू तो जो है ना वो सोशलिस्ट थे, डिक्लेयर्ड। उन्होंने ऐलान किया हुआ था। फिर वो ये इंडियंस को ना, अगर आप जो अमेरिकन की भी तहरीरें पढ़ें ना, तो निक्सन ने भी अपनी किताब में, प्रेसिडेंट निक्सन ने भी ये लिखा है इंदिरा गांधी के बारे में कि ये क्यों इतना मगरूर है, कि ये वो बड़े बड़े लफ्ज़ यूज़ किए हैं उसने एक जगह पे बुढ़ी चुड़ैल का वर्ड यूज़ किया इसके लिए। तो अमेरिकन को ये मसला रहा है कि यार, क्योंकि ये इंडियंस का एक माइंडसेट है, वी आर सुपीरियर, हम हिस्टोरिकली बहुत पुराने सुपीरियर, ये तो कल के बच्चे हैं। तो वो सिविलाइजेशन का और वो अपने एक्सपीरियंस का सुपर पावर तो थे वो, डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ी पावर थी। गोल्डन स्पैरो कहते थे इसको, यहीं से लूट के सारा यूरोप जो है। तो वो एक सुपीरियरिटी जो ख़ुद साख्ता जो कॉम्प्लेक्स, आज तो खैर इंडिया इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 46। तो उसमें भी ये था, नेहरू खुद वर्ल्ड लीडरशिप में वो करना चाहते थे माओ से, और माओ से उनकी बाकायदा जो है ना, हालांकि वो एक ही सोच के थे, लेकिन ये कि उनकी एक जो नैम बनाई थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि किसी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, न्यूट्रल रह रहे थे। बड़े बहुत सारे मुल्क इसमें उसको लीड करने के लिए चाइना के साथ राइवलरी बन रही उनकी, यानी चाइना इंडिया राइवलरी में माओ नेहरू की राइवलरी को भी एक फैक्टर, स्ट्रॉन्ग फैक्टर माना जाता है। तो वो जाहिर है कि उन्होंने डिप्लोमेसी पढ़ा लिखा था नेहरू बहरहाल, तो उन्होंने अपने इदारे जैसे भी बनाए, डेमोक्रेसी स्टेबल की, डेमोक्रेसी का भी उनको बड़ा गुरूर है कि हम ओल्डेस्ट, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और इसी को वो हर जगह पे बोलते हैं, और अमेरिका से अपने आप को। तो ये इंडियंस की डिप्लोमेसी का कमाल ये था कि उन्होंने यानी दोनों के साथ ताल्लुक़ रखे, कोल्ड वॉर में ताल्लुक़ दोनों के साथ रखे, और दोनों की पूरी बात मानी भी नहीं। हमने जिस तरह अड्डे दे दिए अमेरिका को 60s में, तो 60 में पकड़ा भी गया। खुर्शीफ ने जब पेशावर से वो U2 वाला प्लेन जब उन्होंने गिराया, जसूसी वाला, तो वो इस तरह से नहीं किया उन्होंने। रशियंस के साथ उन्होंने मतलब रखा इस तरह से कि वो सर्वाइव कर सकते थे, शायद उतने मजबूर नहीं थे। उनको उस तरह इतना बड़ा थ्रेट नहीं था। पाकिस्तान को थ्रेट था इंडिया से। पाकिस्तान को अनडू किए जाने की जो बातें हैं उनकी अर्ली स्पीचेस में हैं। वो जो इंडिपेंडेंस है उसकी जो रात में जो उनके पटेल साहब की जो बाकी सारे, दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग, दे वर एक तरह से वो मातम कर रहे थे कि ये वो आज़ादी नहीं है जो हम चाहते थे। धरती माता तकसीम हो गई थी उनकी। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि इस रीजन में जो फंडामेंटलिज्म लेके आए, वो फंडामेंटलिज्म जो है ना, जो आज इतनी खौफनाक शक्ल में न्यूक्लियर फॉर्म में भी आ गया, ये उनकी लीडरशिप का, नेहरू जितने भी विजनरी हों, लेकिन उन्होंने ये गलतियाँ की। अगर वो देखें, कायदे-ए-आज़म के वर्ड हैं कि हमने पाकिस्तान इंडिया हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बनाने के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान हमने हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बनाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि एक्चुअली हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बनाया। पाकिस्तान इन इट्स क्रिएशन वाज ए मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द आइज़ ऑफ कायदे-ए-आज़म। बड़ी विशफुल थिंकिंग थी उनका ख्याल था कि कश्मीर पे भी इस तरह नहीं करेगा इंडिया। उनका जुमला एक बड़ा था कि जी ये पके हुए आम की तरह पता नहीं गिरेगा हमारी झोली में। नहीं गिरा, आज तक नहीं गिरा, बल्कि वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। तो इंडिया के साथ जो है ना अमेरिकन के रिलेशंस कंफर्टेबल नहीं थे, आज भी नहीं है। अपेरेंटली आज उनकी जब हम करेंगे बात तो उनकी पार्टनरशिप है, इस रीजन में वो पार्टनर है, लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देम। और किताब है टालबोट की एंगेजिंग इंडिया, उसमें भी जिक्र है, निक्सन की किताब में है। तो इंडिया हमेशा, अब तो खैर दुनिया बदल गई, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, लेकिन कोल्ड वॉर में वो डेफिनेटली उस तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस में या उनके करीब नहीं थे, दूर ही थे। और उनको शिकवा भी यही था अमेरिकन से कि जी आप पाकिस्तान को यानी ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और यहाँ आप कोल्ड वॉर को आप इस रीजन में लेके आ गए हैं। उन्होंने कश्मीर पे भी यही पॉइंट रखा अपना कि जी पाकिस्तान ने इस रीजन में ना कोल्ड वॉर को लेके आ गया है, तो इसलिए ये मतलब इसमें अमेरिकन एड आ गई है, तो इसलिए ये मसला जो है ना सिर्फ अब इतना सिंपल नहीं रहा।